नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं किसान तक। मैं हूं आपका दोस्त अंकित शर्मा। दोस्तों, आज ये खास वीडियो आपको बताने के लिए है कि आजकल लोग घर के अंदर भी खेती कर रहे हैं। जी हाँ, खेती, वो भी एक अनोखी तकनीक से, जिसको हम हाइड्रोपोनिक कहते हैं और सॉइल लेस फार्मिंग कहते हैं। एक बार आप पीछे दिखाएंगे तो ये एक घर का ड्राइंग रूम है, जहाँ पर आप ये देखिए कि जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो लगाए गए हैं, या जो एयर प्योरीफाइंग प्लांट्स हैं वो लगा रखे हैं यहाँ पर। तो आइए मैं और आपको दिखाता हूँ इस घर के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। ये देखिए, जैसे कि किसान भाई जब कोई भी फसल लगाते हैं तो उससे पहले तैयार करते हैं उसकी पौध। तो यहाँ पर एक छोटी सी नर्सरी बनाई गई है। जब ये पौध बन के तैयार हो जाती है छोटे रूप में, तब इसको ट्रांसप्लांट किया जाता है। पीछे देखेंगे कि यहाँ पर टमाटर की खेती हो रही है। जी, यहाँ पर टब्स हैं और ये हाइड्रोपोनिक तकनीक से यहाँ पर टमाटर उगाए जा रहे हैं। अब बात करेंगे कि इन सब की खेती कर कौन रहे हैं। तो हमारे साथ मौजूद है रमेश खेड़ा जी, जो कि हाइड्रोपोनिक तकनीक पर काम कर रहे हैं और एक्सपर्ट के तौर पर समाज के फायदे के लिए काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। रमेश जी, ये जो पूरी तकनीक है हाइड्रोपोनिक तकनीक, इसकी बेसिक टिप्स क्या हैं अगर कोई अपने घर में महिलाएं करना चाहती हैं इस काम को? क्योंकि महिलाएं अक्सर प्लांटेशन की या फ्लावरिंग प्लांट्स घर पे उगाने की, सब्जी उगाने की बड़ी शौकीन रहती हैं। तो वो कैसे शुरुआत कर सकती हैं इसकी? एक्चुअली पहली बात तो मैं ये कंफर्म करूंगा कि जितनी भी वेजिटेबल्स घर में कंज्यूम होती हैं वो हम घर के अंदर भी ग्रो कर सकते हैं, बंद कमरे में भी कर सकते हैं, बालकनी में भी कर सकते हैं। अगर छत खाली है तो छत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो हम वेजिटेबल ग्रो करते हैं सॉयल लेस टेक्निक है, मतलब पानी के अंदर होती है। इसमें सॉयल का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं। जब हम कमरे के अंदर करना चाहें तो सनलाइट बहुत ज़रूरी चाहिए होती है। तो यहाँ आर्टिफिशियली सनलाइट क्रिएट की जाती है। आप यहाँ देख रहे हो सिस्टम, ये जो ट्यूब लाइट लगी हैं ये ऑर्डिनरी ट्यूब लाइट नहीं है, दीज आर ग्रो लाइट्स। ग्रो लाइट जो ये सन रेडिएशन, जो ये रेडिएशन देती हैं, दोज आर इक्वलेंट टू द रेडिएशंस विच आर यूजफुल फॉर ग्रोइंग द प्लांट। मतलब सन रेडिएशन में कुछ किरणें ऐसी होती हैं जो पौधों को इस्तेमाल होती है। तो ये स्पेशली डिज़ाइन ग्रो लाइट्स हैं। तो ग्रो लाइट का लगाना बहुत ज़रूरी होता है। इसके अलावा इसमें कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं, क्योंकि ये सॉयल लेस है, इसमें पानी का इस्तेमाल होता है। पानी में न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं। न्यूट्रिएंट एक बहुत ही सेंसिटिव क्रिटिकल सब्जेक्ट है कि कितना न्यूट्रिएंट, कितनी मात्रा में कौन सा न्यूट्रिएंट डालना है। उसके बाद हर रोज़ कुछ पैरामीटर्स हैं, टेक्निकल पैरामीटर्स, जिनको हम TDS और pH वैल्यू बोलते हैं। TDS का मतलब है टोटल डिजॉल्व सॉलिड, pH मतलब पोटेंशियल हाइड्रोजन। तो पानी में एक मात्रा में न्यूट्रिएंट डाले जाते हैं जिसमें TDS और pH वैल्यू कंट्रोल की जाती है। उसके बाद उनको दिन में एक बार हर रोज़ मेज़र करना होता है। कुछ स्पेसिफाइड वैल्यू है, अगर उससे कुछ बढ़ गई है या घट गई है तो उसे करेक्ट करना होता है। तो ये कुछ साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं और साइंटिफिक अप्रोच है जो इसमें अप्लाई होती है। तो जो भी घरों में करना चाहता है ये सब सीखना तो पड़ता ही है। शुरुआत कैसे करें? मतलब छोटे अगर सेटअप किसी को लगाना है तो शुरुआत कैसे करें, किस मॉडल से स्टार्ट करें? सबसे पहले तो घर में आपको जगह आइडेंटिफाई करनी होगी, कौन सी जगह है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। क्या कोई घर में कमरा खाली है या खाली कर सकते हैं, या आपकी टेरेस खाली है या छत। जो जगह कितनी खाली है, आप उस जगह का कैसे इस्तेमाल करना चाहोगे, तो उसके हिसाब से हम सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। तो पहली रिक्वायरमेंट है कि स्पेस को फाइंड आउट करना, कौन सा अनयूज स्पेस है जिसको हम बेस्ट यूटिलाइज कर सकते हैं। उसके बाद हमें डिसाइड करना होता है कि हमें वेजिटेबल किस तरह की ग्रो करना चाहते हैं। एक तो वैरायटी होती है ग्रीन लीफी, हरे पत्तों की सब्जियां। उसके बाद आते हैं फूड प्लांट। फूड प्लांट में जैसे आपका टमाटर है, बैंगन है, भिंडी है, शिमला मिर्च है। उसके बाद आते हैं वाइन प्लांट। वाइन प्लांट वो होते हैं जैसे बेल वाली सब्जियां हैं, जैसे करेला है, घिया है, तोरी है। उसके बाद आते हैं रूट प्लांट। रूट प्लांट होते हैं शक्करकंदी है, आलू है। ये जो 4-5 वेराइटीज़ वेजिटेबल की बताई हैं, तो वो डिफरेंट तरह का इक्विपमेंट, डिफरेंट टेक्नोलॉजी में डिफरेंट वेराइटी ऑफ वेजिटेबल ग्रो करते हैं। हमें ये पहले डिसाइड करना होगा कि हम कौन सी वेराइटी चाहते हैं। तो उसी हिसाब से टेक्नोलॉजी या सिस्टम वर्कआउट किया जाता है कि ये वेजिटेबल ग्रो करनी, तो ये बेस्ट सिस्टम मेरे लिए सूटेबल है। तो जब ये डिसाइड हो जाता है तो फिर उसका सिस्टम हम यहाँ पर ट्रेनिंग भी देते हैं कि वो सिस्टम आप का टेक्नोलॉजी क्या है, कैसे काम करती है। आप खुद डिज़ाइन भी कर सकते हो और उसको आप डेवलप भी कर सकते हो। ये सिंपल सिस्टम है। इनका सब सामान अभी यहाँ लोकल मिलता है। प्लम्बर वगैरह की हेल्प से, कारपेंटर की हेल्प से हम घर के ऊपर में सिस्टम ये खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं, बना भी सकते हैं। एक चीज़ मैं जानना चाह रहा था, किसान के सामने बड़ी समस्या आती है कि उसकी फसल में रोग लग जाता है, तो इसके कारण से वो केमिकल फर्टिलाइजर का और स्प्रे का इस्तेमाल करता है। तो जो घर में अगर आप हाइड्रोपोनिक तकनीक से उगा रहे हैं सब्जियां या कुछ और चीज़ उगा रहे हैं, तो उसमें किसी प्रकार का रोग लगता है, तो उसकी रोकथाम कैसे करते हैं आप? आपका प्रश्न बहुत ही अच्छा है, आई अप्रिशिएट।
पहली बात मैं आपको यहीं पर ये कंफर्म करना चाहूँगा, ये जो प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग हाइड्रोपोनिक्स ये टोटली डिजीज़ फ्री होती है। इसमें किसी तरह की कोई बीमारी लगती ही नहीं है। क्यों नहीं लगती, मैं उसका भी कारण बता सकता हूँ। बाहर जो वेजिटेबल ट्रेडिशनली ग्रो होती हैं बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक फ्लक्चुएशंस होती हैं, कभी आंधी, कभी तूफ़ान, कभी बरसात, कभी ओला, कभी धूप, वो सब फसलों में बीमारी भी फैलाती है और डैमेज भी करती हैं। ये एक कंट्रोल्ड क्लाइमेट में किया जाता है, यहाँ पोल्यूशन भी नहीं होता, तो यहाँ वेजिटेबल जो ग्रो होती हैं वो टोटली डिजीज़ फ्री होती हैं। जब डिजीज़ फ्री है तो कोई ट्रीटमेंट का ज़रूरत नहीं है। ट्रीटमेंट मतलब किसी तरह का आपको दवाई, मेडिसिन, ट्रीटमेंट कुछ भी डालने का, कोई केमिकल डालने का जरूरत नहीं होता। दिस इज टोटली केमिकल फ्री और हेल्दी होगी आपकी। हेल्दी, न्यूट्रिशियस होती है, डिलीशियस। और दूसरा, इसमें जो ग्रोथ आती है, ट्रेडिशनल वेजिटेबल 3 से 4 महीने में मैच्योर होती हैं, जबकि 1 महीने में ये मैच्योर हो जाती है। तो नंबर ऑफ हार्वेस्टिंग साइकिल जो ट्रेडिशनल फार्मिंग में साल में 3 फसलें मैक्सिमम उतारते हैं, यहाँ हम 9 से 10 फसलें ले सकते हैं। और घर की सब्जी घर के अंदर, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं कि इसमें देख रेख में उगाई गई है, क्योंकि ये हमारे ही हाथ लगे हैं। जो हम बाहर से मंगाते हैं, पता नहीं किस खेत से, मंडी से फिर कोई ठेली से लेकर आया, कोई दुकान पर रखा, कितने हाथों से गुजरता है। यहाँ सिर्फ हमारा ही हाथ, जिसके ऊपर हम विश्वास कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा ये सॉल्यूशन है। आजकल हम जैसे सुनते रहते हैं कि सब्जियों के ऊपर कलरिंग की गई है, या इंजेक्शन लगाकर बड़ा किया गया है, या यमुना के गंदे पानी में धोई जाती हैं, वो सच्चाई है। जबकि यहाँ पर सब्जी हम खुद ही ग्रो करते हैं, और उतारने के बाद हम सीधा किचन में, कढ़ाई में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। उतारने और किचन में ले जाने में 5 मिनट भी नहीं लगते हैं। जबकि जो बाहर से सब्जी वो तीसरे या चौथे दिन कितने हाथों से गुजरती हुई हमारे किचन तक पहुंचती है, जिससे हमें कोई चारा नहीं है कि हम क्या खिला रहे हैं, उसमें क्या इंजेक्शन लगाया, क्या फर्टिलाइज़र यूज़ किया। ये आपकी घर की सब्जी घर के अंदर ही होती है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड सोल्यूशन टू ऑल सच काइंड ऑफ प्रॉब्लम। और ये आने वाले हिंदुस्तान का भविष्य है, इसके अलावा कोई और रास्ता नहीं है। और ये आने वाले समय में हिंदुस्तान में बहुत तेज़ी से ये स्प्रेड करेगा। तो बहुत अच्छी चीज़ें बताई रमेश जी ने बताया कि कैसे आप अपने घर में स्वच्छता के साथ और ऑर्गेनिक तरीके से आप सब्जियां उगा सकते हैं और इसका आनंद ले सकते हैं और इससे मुनाफा भी कमा सकते हैं। अगर इसको आप कॉमर्शियल तौर पे ले जाते हैं तो इसको आप इसी प्रोजेक्ट को बड़े तौर पे लगा सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए किसान तक।